टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हलाइड्स, टाइप्स ऑफ अल्कोहल, है ना, ये सब हमने डिस्कस कर लिया एंड सब बहुत इजी थे, बहुत सबका सिमिलर वे में था। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अमाइंस। अच्छा, टाइप्स ऑफ अमाइंस में थोड़ा सा डिफर करता है। देखो बहुत बेसिक बेसिक चीजें जो बाद में आएंगी, अभी स्टार्टिंग में तो नहीं आएंगी, ये पूरे मतलब ओवरऑल ऑर्गेनिक का बेसिक चल रहा है अभी। तो टाइप्स ऑफ अमाइंस में हमारा आता है कि मेरा नाइट्रोजन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, वो हमारे लिए मैटर करता है। पहले क्या था, क्या होते हैं? एल्कोहल, एक मिनट, एल्कोहल और हलाइड्स में क्या था कि वो जिस कार्बन से कनेक्टेड है तो उनका भी डिग्री वैसा ही हो जाता था। बट नाइट्रोजन के केस में वैसा नहीं है, नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है दैट मैटर्स। हाँ, क्या बोल रहे थे अमिंदर? अरे अमाइंस क्या होते हैं? अच्छा, माइंस नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अभी तो लिख लो पहले इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन का पॉइंट लिख लो इसका। इट इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्बन connected to nitrogen। अमाइंस होता है NH2, NHR, N NR2। यार ये प्रॉब्लम मेरे को समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारी क्लास में ज्यादा होती है ये। NR2। अरे यार यहाँ पर अल्काली ग्रुप है। हाँ, आर अल्काइल ग्रुप है ना। तो ये सब अमाइंस होते हैं बेसिकली, अमाइंस कई पार्ट होते हैं एक तरीके से। अच्छा, अभी क्या है, मैंने क्या बोला, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है CH3 CH2 NH2। सो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमाइन। यहाँ पे CH3 CH CH3 NH2। मुझे बताओ ये क्या, कौन सा डिग्री अमाइन है? 2 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री है ना सर? 1 डिग्री। 1 डिग्री। 2 डिग्री नहीं है, ये कार्बन 2 डिग्री वाला है, 2 डिग्री नहीं हुआ। नहीं सर, कार्बन पे बट का डिपेंड नंबर ऑफ करेगा, कार्बन नाइट्रोजन वहां पे डिपेंड करेगा ना। वेरी गुड। तो क्या नाइट्रोजन यहाँ पे एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो चाहे वो वाला कार्बन 2 डिग्री वाला क्यों ना हो, दैट डजंट मैटर, नाइट्रोजन से कितने कनेक्टेड है दैट मैटर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कार्बन कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 डिग्री अमाइन हो गया। ये बताओ 3 डिग्री अमाइन। यस सर। ये बताओ 4 डिग्री अमाइन 4 या डिग्री। क्वाटरनरी अमाइन। एग्जाम में 4 डिग्री ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, 4 डिग्री हम अपने सर उसके लिए बोलते हैं, लिखा हुआ क्वाटरनरी मिलेगा। हाँ हाँ बोलो। सर मैक्सिमम क्या होता है नंबर? 4 ही हो सकता है, नाइट्रोजन जो है वो प्लस स्टेट में 4 ही बना सकता है, ओके उससे सर। ज्यादा बना भी नहीं सकता वो। ठीक है, बस ये वाला पार्ट छूट गया था, अब हमारा नया टॉपिक आता है इसमें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है ना वो ओवरऑल केमिस्ट्री। अभी क्या बेसिक है, उसमें कुछ था भी नहीं और बहुत ऐसे स्पेसिफिक ही यूज आता है। अभी जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल टॉपिक है और बहुत ज्यादा यूज होता है। तो
इसको रिवाइज करना ही करना है, ऊपर वाला की याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या है ना, ये मतलब याद रहेगा बट 4 कुछ डिग्री कुछ एम आई चीजें। निकाल कर दिखाएगा सर। क्या क्या? 4 डिग्री एम आई निकाल कर दिखा दीजिए। हाँ 4 CS3 लगाने बस। हाँ ओके। सर हाँ हाँ बोलो। सर 4 डिग्री एमआई का नाम क्या होगा? अच्छा आईपीए का नेम पूछ रहे हो क्या? मतलब प्रॉपर हाँ नेम सर। पूछ रहे हो? हाँ सर। प्रॉपर नेम पढ़ोगे अभी, अभी आएगा अभी, और जब आईपीए स्टार्ट करेंगे ना तब हर टाइप का नेमिंग हम लोग सीखेंगे, ठीक है? ओके सर। सर इसमें भी आ सकता है ना वैसे, ऑल टाइप्स ऑफ अमाइंस विद स्मॉलेस्ट मोलिकुलर मास क्वेश्चंस। आ तो सकता है, बहुत ज्यादा उसमें वो लग जाएगा टाइम। निकालो चलो, करते हैं, जब बोल ही दिया है तो कर लेते हैं। सर नाइट्रोजन के साथ कोई और ग्रुप लगाओ तो भी उसको 2 डिग्री बोलेंगे। हाँ हाँ, जनरली कार्बन होता है, मतलब तभी हम अमाइन बोलेंगे, कार्बन तो होना ही चाहिए। बट हाँ और भी ग्रुप होगा तो हम उसका डिग्री काउंट करेंगे वैसे। सर पर उधर हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री लिखा है ना। ग्रुप एज इन, अरे हाइड्रोजन तो नहीं, ग्रुप एज इन प्रॉपर ऐसे ग्रुप होना चाहिए। तुम कौन से ग्रुप की बात, कैसे ग्रुप की बात कर रहे हो? सर सर नाइट्रोजन ग्रुप को कौन कौन मतलब रिप्लेस कर सकता है? सर ग्रुप मतलब बॉन्ड किसी भी और चीज के साथ मतलब। अच्छा कोई दूसरा एटम बोल रहे हो क्या? हाँ मतलब कोई हैलाइड हो या फिर कुछ भी हो। नहीं 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 नहीं, तब नहीं होगा वैसे, कार्बन के साथ ही होता है डिग्री तो। सर अमाइन ओके मतलब सर। सिर्फ नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन के कुछ एलिमेंट्स रिप्लेस कर सकते हैं जो उसके ग्रुप के हैं? नाइट्रोजन अमाइंस मतलब देख मैंने 3 टाइप बता दिए ऐसे, ये होते हैं अमाइंस। ओके सर। मतलब अमाइन और उसके डेरिवेटिव हो गए ना एक तरीके से। ओके सर। तो निकालो स्मॉलेस्ट अमाइन जिसमें सारे टाइप के डिग्री वाले प्रेजेंट हो, स्मॉलेस्ट अमाइन, है ना? किसने पूछा है क्वेश्चन? सर मैं आयुष। हाँ चलो पूछ लिया तो अब करते हैं। लगाओ सब लोग अपना दिमाग, सब लोग बना बना के देखो स्ट्रक्चर्स। मिनिमम होना चाहिए मास, मिनिमम मास ऑफ अमाइन जिसमें सारे टाइप के अमाइन प्रेजेंट हो, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। हो गया सर। कितना है? सर मतलब मॉलिक्यूलर मास हाँ वो तो कैलकुलेट। सर स्ट्रक्चर बता दूं? स्ट्रक्चर ऐसे समझ में कैसे आएगा? सर ऐसे NH2 CH2 NH CH2 N फिर CH3 CH2 फिर N CH3 CH3 CH3। जिस तरीके से अपन ने वो वाला बनाया था उसी तरीके से तुमने किया है ना? ठीक है, यस सर। देखते हैं, बाकी लोग बताओ। सर 147। सर इसमें रिंग बना सकते हैं बीच में? नहीं नहीं नहीं, रिंग नहीं है, सैचुरेटेड ही बनाना है। 161 है सर मोटर मास। ठीक है देखते हैं।
चलो बनाते हैं, कहीं पे जगह बची है क्या? यहीं पे बना देते हैं चलो। तो मेरे पास क्या है, एक तो होना चाहिए 1 डिग्री मिनिमम मास है, तो कार्बन आएगा। हाइड्रोजन अभी नहीं बना रहा हूं। फिर क्या है, मैं अगर एक और नाइट्रोजन यहाँ फिट कर दूं तो 2 डिग्री आ जाएगा। फिर एक और नाइट्रोजन यहाँ फिट कर दूं, 3 डिग्री आ गया। फिर एक और नाइट्रोजन यहाँ फिट कर दूं, ये क्या हो गया, 1 डिग्री। सब में हाइड्रोजन लगा दो। एच 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 एच, यहाँ पे H3, लास्ट में भी H3 है। सर सर हाँ हाँ 109 आएगा। हाँ बोलो। नहीं सर, हो गया। इसी तरीके से आया क्या? यस सर, सेम। यस सर। सेम ना, ये 161 आया Yes, क्या? sir. ठीक है। ठीक है। सारे डिग्री के प्रेजेंट हैं, मतलब हम देखें भी तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये वाला 4 डिग्री। ठीक है, सबको समझा? किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि अनसैचुरेशन मेरा कितना है। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। अब अनसैचुरेशन जब भी होता है तो एल्केन के कंपैरिजन में मेरा हाइड्रोजन का कमी आता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। दूसरा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। सारे एक ही नाम है, अलग अलग तरीके से इनको बताया गया है। इसमें क्या होता है कि हमारे H2 मॉलिक्यूल जो हैं, एक H2 मॉलिक्यूल बेसिकली 1 DU के बराबर है। एक H2 मॉलिक्यूल 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बराबर है, सप्लाइड टू ए कंपाउंड सो दैट इट्स फॉर्मूला लुक्स लाइक एल्केन। हम हमेशा कंपेयर किससे करते हैं? एल्केन से करते हैं। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, है ना। वी ऑलवेज कंपेयर विद एल्केन। चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूं और अच्छे से समझेगा। सो लेट्स से वी हैव प्रोपेन मॉलिक्यूल, C3H8। तो एल्केन का DU 0 होता है, वो तुम्हारा रेफरेंस होता है एल्केन। तो इसका DU क्या है? शॉर्ट फॉर्म में हम DU ही बोलेंगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। DU 0 है इसका। मैंने क्या किया, मैंने इससे एक H2 निकाल लिया, क्या बन गया ये? C3H6। प्रोपाइल। ये क्या हो गया? DU इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे, क्योंकि तुमने एक H2 मॉलिक्यूल निकाला है। ठीक है, अभी ये वाला स्ट्रक्चर कैसे कैसे बन सकता है देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बन सकता है इसका, या फिर इसका ऐसे भी बन सकता है। DU1 मतलब समझा? C3H6 दो H2 हम कैसे भी निकाल सकते हैं। एक और H2 निकाल दिया तो क्या बच गया? C3H4। C3H4 का DU कितना हो गया? 2 हो गया। C3H4 का स्ट्रक्चर कैसे कैसे बन सकता है देखते हैं। सर वो एक और बताते हो, नेट चला गया था। डीयू कैसे निकाल रहे हैं? दो हाइड्रोजन की कमी हो गई एल्केन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एल्केन में 8 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 6 है, तो DU कितना हो गया? 1 हो गया। अब तुमने 2 हाइड्रोजन और निकाल लिए, तो अभी DU कितना हो गया? 2 हो गया। DU मैं ऊपर लिखता हूँ। तो मतलब कितने हाइड्रोजन निकल रहे? दो दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं ना?
हाँ, 2 हाइड्रोजन निकलने से 1 DU आ जाता है। ये कैसे कैसे बन सकता है ये देखते हैं। एक तो ये कैसे बन सकता है कि मेरे पास ऐसा हो CH3 सर वो आपने C3H6 के आगे वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया, हाँ, सर उसमें एक डबल बॉन्ड पर लाइन नहीं है। काउंट करो ना हाइड्रोजन, देखो इसमें अच्छा, काउंट करो हाँ हाइड्रोजन। H H H 6 हाइड्रोजन हो गए, है ना। रिंग की वजह से है ना मेरा अनसैचुरेशन आ जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे C3C ट्रिपल बॉन्ड CH C3H4 हो गया, या फिर CH2 डबल। एक क्या आ सकता है, अरे क्या चक्कर है यार ये। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या है। एक पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब देखो एनालाइज करो थोड़ा सा, एक डबल बॉन्ड लगाने से 1 DU आ रहा है, 2 डबल बॉन्ड लगाने से 2 DU आ रहा है, एक रिंग बनाने से 1 DU आ रहा है। देख रहे हो ध्यान से, समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो यहां पे मैं इसी के इसके बारे में लिख रहा हूं कि DU1 कैसे कैसे आ सकता है। बताओ मेरे को DU1 कब कब आ सकता है। 1 डबल बॉन्ड डबल हो बॉन्ड हो, और एक 1 रिंग रिंग One हो। double. DU2 कैसे कैसे आ सकता है। 1 ट्रिपल एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 दो डबल डबल बॉन्ड और एक रिंग में डबल बॉन्ड। 1 ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, एक रिंग में डबल बॉन्ड। 1 रिंग सर प्लस 1 डबल बॉन्ड। और कुछ हो सकता है क्या। दो रिंग भी तो हो सकती है, 2 रिंग भी तो हो सकती है भाई। रिंग के ऊपर थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है, एक रिंग का एक है तो 2 रिंग का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे DU इक्वल टू 3 बताओ। 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड। और क्या हो सकता है बताओ। 3 रिंग हो सकती है, 3 ring. 2 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड। सर 1 रिंग एंड ट्रिपल। रिंग के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता कभी भी, आगे पढ़ोगे इसके बारे में। 1 रिंग और 2 डबल बॉन्ड। सर DU इज इक्वल टू 2 में 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड नहीं होगा जैसा आपने स्ट्रक्चर बनाया। हाँ हाँ, तो लिख तो दिया है यहाँ पे। अच्छा वो 1 है वो 2 जैसा रहता है। अच्छा, बोलो DU समझ में आया कि ना। बहुत इजी है, कुछ है नहीं खास। बताओ। सर इसमें मतलब सर कंपाउंड में से इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 हटा के उसके बाद जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर उसके बनते हैं वही है ना सर ये। हाँ, जितने भी पॉसिबल ओके स्ट्रक्चर सर। होते हैं। ठीक है, अब DU निकालते कैसे हैं
इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो इसमें 2 केस लेंगे हम। केस अच्छा, एक और चीज, एक और अनाउंसमेंट, MS चौहान एलिमेंट्री वाला बुक ले लो, क्योंकि तुम्हारी जो पैकेज है ना उसमें सीधे टफ क्वेश्चन से स्टार्टिंग है, थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं है उसमें। तो मैं एक बार दिखा रहा हूँ सर कौन बुक का सी नाम क्या था फिर से? MS चौहान रुको मैं, एलिमेंट्री। ये बुक है, इस तरीके का बुक है, MS चौहान एलिमेंट्री वाला बुक। ये हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस, है ना। पैकेज बाद में करेंगे, पहले हम ये वाले बुक डिस्कस करेंगे साथ साथ में। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, हमारे पास और कोई टाइम नहीं है, ठीक है। ये वाली बुक सब लोग ले लेना, MS चौहान एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है ना, बहुत बेसिक से आगे बढ़ा है इसमें, तो ये बेटर रहेगा सॉल्विंग के लिए, तो क्योंकि तुम्हें एडिशन बेसिक क्या है इसका एडिशन? एडिशन का कुछ नहीं है। देखो मेरे पास तो कौन सा एडिशन है, 6 एडिशन है मेरे पास तो, बट मेरे पास PDF भी है, तो किसी को PDF चाहिए तो PDF भी ले सकता है मेरे से, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा एक बार में। नहीं नहीं, वो बुक का मैंने वो दे रखा है ना, लिंक दे रखा है ड्राइव वाला। उस ड्राइव में तो बहुत सारी बुक्स हैं, और बहुत अच्छी अच्छी और बहुत ही हाई लेवल की बुक्स भी हैं। खैर वो सर तो लिंक मैं एक और रिकमेंड बार नहीं करूंगा। सर लिंक भेज देंगे एक बार। हाँ मैं लिंक भेज दूंगा ना, मेरे को बस एक जन रिमाइंड करा देना रात में, तो मैं भेज दूंगा लिंक, है ना। तो PDF से भी कर सकते हैं, और किसी को हार्ड कॉपी लेना है तो हार्ड कॉपी से भी कर सकते हैं। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो लिंक आप MS Teams में डाल देंगे एक बार? अभी नहीं, मतलब वो जहाँ आप फाइल्स डालते हैं वहां पर ही, या फिर आप बुक्स भी वहां पर अपलोड कर सकते हैं, तो हमेशा आ ही रहेगी। नहीं तुम वो कर सकते हो ना, क्या नाम है, मैं लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। हाँ सर एक कर ही तो लेंगे, आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। सर वो क्या है ना, कभी कभी मिस हो जाता है वो लिंक हाँ सर डाल वो दो क्या है, और MS पे रहते मिक्स हैं हो तो जाते हैं तो हमेशा रहता है ना, इसलिए। अच्छा MS अच्छा, टीम में हाँ, क्या होगा कि ये हमेशा ऐसी के लिए रह चीजें जाएगा। बतानी चाहिए ना, ऐसी चीजें बतानी चाहिए। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये सब चीजें। ठीक है, तो मैं MS चौहान पे कमेंट सेक्शन में ना, नहीं सर, आप जहाँ सर फाइल अपलोड फाइल्स करते हम हैं ना वो ऐड वाला माय सर। वर्क में जहाँ पर आप डालते हैं ना, सब अपलोड करते हैं ना सर वहाँ। वहां आप पे अपलोड हो तो, जाएगा लिंक, हाँ सर वहाँ या पे लिंक अपलोड हो जाएगी। अच्छा अच्छा, लिंक से ज्यादा अच्छा मैं बुक ही अपलोड कर देता हूँ वहां पे। ठीक है चलो कोई नहीं, ये तो हो जाएगा। सर हाँ हाँ बोलो। यार ये du is equal to 2 और du is equal to 3 में ये 2 रिंग 3 रिंग, इसका मतलब अलग अलग टाइप की रिंग्स बनेंगी। चलो देखते हैं, है ना, फाइंड आउट करते हैं। तो केस 1 में क्या है, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। व्हेन, तो मतलब मेरे को ये 2 रिंग का मतलब नहीं समझ आया। हाँ हाँ आएगा आएगा, रुक जाओ वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। एक मिनट रुको, है ना। बार बार केसेस लिख रहे थे ना। केस 1 क्या है, व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन, जब स्ट्रक्चर गिवन हो तब ड्यू कैसे निकालना है। तो व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन, ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि डबल बॉन्ड काउंट करने, काउंट डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रिंग, ये 3 चीजें काउंट करनी है। डबल बॉन्ड का 1 होता है, ट्रिपल बॉन्ड का 2 होता है, रिंग का 1 होता है। ठीक है, एक तो स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तब कैसे कैलकुलेट करना है, दूसरा जब फॉर्मूला दिया हुआ हो। केस 2 क्या है, व्हेन
formula is given. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? du का फॉर्मूला है 2c प्लस 2 प्लस n। मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस Yes, Yes. sir. यस सर, आ रही है, क्लियर आ रही है। डिवाइड बाय 2। अच्छा, c का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन, है ना? n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ये फॉर्मूला याद करना है सभी को, के बार बार भूल जाते हैं, बट ये याद रखना है बिल्कुल भी। इसको ऐसे दीवार पे चिपका लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा। तो 2 ये लिखा होता है है, +2। हाँ हाँ, +2 लिखा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बस ये फॉर्मूला लगाना है, मेरा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला दिया हुआ हो, क्योंकि फॉर्मूला दिया हुआ तो स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। फॉर्मूला दिया है तो डी निकाल लेते, इस तरीके से निकालना है। स्ट्रक्चर दिया हो तो मैंने बता ही दिया है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। सर वो माइनस लिखा है कि ये सर 2 मिनट रहने दीजिए। बॉन्ड लिखा माइनस है? माइनस माइनस लिखा हुआ है, माइनस। ओके सर। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन दूं। यस। ठीक है, कैलकुलेट du of following। सर केस 1 समझ नहीं आया। केस 1 में स्ट्रक्चर दिया हो ना, तो तुम्हें बस काउंट करना है। चलो मैं केस 1 का एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, देखो। सर एडअप कर देना है ना उसको। बस एडअप कर देना। रुको, जैसे तुमको ये दिया हुआ है जैसे, तो इसका ड्यू कितना होगा? कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है, तो ड्यू कितना होगा? 3 होगा। स्ट्रक्चर दिया है तो तुम्हें क्या काउंट करना है? डबल बॉन्ड काउंट करने हैं, ट्रिपल बॉन्ड काउंट करने हैं, रिंग काउंट करनी है। रिंग का 1 होता है, ट्रिपल बॉन्ड का 2 होता है, डबल बॉन्ड का 1 होता है। बस समझ में आया भार्गवी? यस। चलो, अब है ना, मैं कुछ सर क्वेश्चन वो दे जो रहा आपने हूँ। ड्यू का फार्मूला लगाया उसमें 2c+2 है। हाँ हाँ, 2 है। सर ये हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहाँ पे यूज होता है? एक ही बात है यार, जो आपने कहा था यही था, मतलब एक लेकिन ही उसको बात है। क्वेश्चन में कैसे आता है? कैसे भी लिखा सकते हैं ना, कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कैलकुलेट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, कैलकुलेट हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, कैसे भी लिखा हुआ आ सकता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है लिखा हुआ। करो, है ना, ये फटाफट करो।
सर फ्रैक्शनल हो सकता है कि नहीं, डिग्री ऑफ फ्रैक्शन तो नहीं हो सकता है। सर पहला वाला शायद से फ्रैक्शन आ रहा है, मतलब वो वाला C6H6 वाला अच्छा, ऐसा? फ्रैक्शनल आ रहा है 7/2। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो लिख दिया मैंने। नहीं आ रहा फ्रैक्शन, पता नहीं तुम लोगों का क्यों आ रहा है, गलती सर कर रहे 4 हो। आ रहा है हाँ, फ्रैक्शन नहीं आएगा ना, ध्यान से सर। वो देखो। ऑक्सीजन काउंट नहीं करना ना। ऑक्सीजन काउंट ही नहीं करना, लिखा हुआ ही नहीं है ऑक्सीजन काउंट करना। हो गया सर। चलो काउंट करते हैं, सेकंड वाले में 4 आ जाए। एक डबल ड्यू की मेरा कितना आ गया। इसमें क्या है, एक रिंग है, एक दो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर 3 और एक ट्रिपल बॉन्ड बाहर, कितना हो गया 5 हो गया, 3 + 2 5। इसमें क्या है, एक रिंग है, एक हो गया, 3 डबल बॉन्ड है, 3 3 + 1 4। इसका ड्यू बताओ कितना आया। 3 रिंग है और डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 और 2 5 और 2 7, 10। 10 आ गया। इसमें तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ड्यू का। ये क्या होता है, 2 × नंबर ऑफ कार्बन + 2 - 6 माइनस हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 4। 4 आ गया। इसमें क्या है, ड्यू का फॉर्मूला 2 × C + 2 - 5 - 1 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया ये 1 आ गया, राइट 1 आएगा ना, या +n होता है, सॉरी +n होता है, तो 2 आ जाएगा ना यहाँ पे। इसका ड्यू का कितना है बताओ, 9 × 2 + 2 - 9 - 1 5। डिवाइड बाई 18 और 2 20, 20 - 10 5 आएगा, बताओ। यस सर। यस सर। है ना, सिंपल है ना, कुछ है नहीं ड्यू निकालने में, बस फॉर्मूला लगाओ या फिर स्ट्रक्चर देखो जैसे भी दिया हुआ है। बोलो किसी को डाउट है क्या कोई भी पार्ट में। सबको क्लियर है ड्यू का कॉन्सेप्ट। यस सर। ठीक है, यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो डेफिनेशन में उसमें लिखा था लुक्स लाइक एल्केन, लाइक मतलब सर मतलब हर एल्केन कार्बन की तरह है, एल्केन का मतलब फॉर्मूला होना सिंगल चाहिए। बॉन्ड होना चाहिए हर जगह सर। हाँ हाँ, Okay. CnH2n + 2 वाला फॉर्मूला होना चाहिए। सर रेन में वो कैसे होगा?
फॉर्मूला ना, रिंग का फॉर्मूला भी तो होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6 है ना। हाँ सर। सर एल्केन का CnH2n+2 नहीं है? हाँ तो एल्केन थोड़ी ना है, बेंजीन एल्केन थोड़ी ना है। हाँ सर। नहीं, तुम अभी भी कंफ्यूज हो। सर वो पूछ रहा था, वो लाइक एल्केन लिखा है ना, तो वो लाइक का मतलब क्या? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स सप्लाइड टू ए कंपाउंड सो दैट इट्स फॉर्मूला लुक्स लाइक एल्केन। मतलब वो एल्केन की तरह होना चाहिए, सारे के सारे क्या होने चाहिए? सिंगल बॉन्डेड होने चाहिए। C3H6 में क्या है? एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो अगर उसको हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर दें, इफ यू गो दिस वे, इफ यू थिंक दिस वे, इफ वी प्रोवाइड दिस वन H2 मॉलिक्यूल, है ना, तो मेरा क्या हो जाता है? DU वो एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, तो DU जो है वो मेरा कितने H2 मॉलिक्यूल गए सप्लाई करने में? एक H2 मॉलिक्यूल गया, तो वो किसके बराबर हो गया? DO के बराबर हो गया। हाँ सर अब समझ। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। Representation of organic compound. अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन जो है बेसिकली अरे यार ये इतना क्यों हो रहा है? केबल जो है ना वो लूज हो गया है। जैसे तुम्हारा चार्जर लूज हो जाता है ना मोबाइल में कभी कभार, उसका जो पिन है, वैसे इसका लूज हो गया है। तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो टेप लगा दीजिए। तो नया खरीद लेना पड़ेगा। नया वाला, हाँ नया सोचा है मैंने, नया लेना पड़ेगा। बट अगर ये पैड में अगर उसके पिन में खराबी हुई ना तो दिक्कत हो जाएगी। किसी और का कनेक्ट करके मुझे देखना पड़ेगा जस्ट टू टेस्ट। पैड के अंदर हुआ ना दिक्कत, तब दिक्कत हो जाएगी। केबल तो खैर नहीं आ जाएगी। एनीवे, तो रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो हम टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे तुम्हारा CH4 है, तो CH4 क्या होता है? sp3 होता है, और ये क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसमें क्या होता है, ये हमने पढ़ा था याद है, तो उसमें किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में, कि टेट्राहेड्रल में दो हाइड्रोजन, दो एटम्स मेरे इन द प्लेन रहते हैं। ये वेज का जो मतलब होता है, ये वेज होता है, वेज। वेज का मतलब होता है अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन है, और ये आ गया डैश, ये बिलो द प्लेन। अबव द प्लेन मतलब हमारी तरफ आ रहा है ना। जैसे मान लो अगर तुम्हारा जो सिस्टम है उसको अगर तुम एक प्लेन मान लो, तो नहीं नहीं एक प्लेन छोड़ो, अब तुम्हारा नोटबुक ही ले लो ना, तुम्हारा कोई भी बुक है, उसके ऊपर वाला
पार्ट जो है वो अबव द प्लेन हो गया, नीचे वाला पार्ट बिलो द प्लेन हो गया। कोई भी प्लेन के ऊपर वाला पार्ट वेज हो गया, नीचे वाला पार्ट जो है वो डैश हो गया एक तरीके से। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से। सर ऐसा नहीं कि प्रोट्रूड कर रहा है वो अबव द प्लेन और बिलो। क्या कर रहा है? सर मतलब अगर कोई एक बॉन्ड अबव द प्लेन निकल रहा है और दूसरा मतलब बिलो द प्लेन, तो वैसे में। हाँ वही तो बता रहा हूँ, मतलब एक ही बात है ना। यस। ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है और ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। ना, बताने के तरीके अलग अलग है। खैर ये तो ऑब्जर्वर वाला तो हम ऐसे ही बता रहे हैं, बट अबव द प्लेन बिलो द प्लेन हम यूज करेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वेज और डैश बहुत बार आएगा। ठीक है, अब हमारा आता क्लासिफिकेशन। सर 2 मिनट। सर इथेन का बता सकते हैं? क्या बताना है इथेन में? सर यही मतलब रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इथेन का क्या होता है, C2H6 है। इसमें क्या है, जैसे मैं एक कार्बन को पकड़ूं तो उसका H मान लो ऐसा है, CH3 ऐसा है, H ऐसा है, H ऐसा। समझ में आया? यस सर। सर ये तो हम पे डिपेंड करता है ना, हम CH3 को कहाँ रखें, ऊपर भी रख सकते हैं। एग्जैक्टली हम ये हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है ये तो। खैर कि हम क्या क्या कैसा कर रहे हैं, इट्स ऑल रिलेटिव। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर 1 मिनट वो लिखना था। हम्म ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक होता है ओपन चेन, दूसरा है साइक्लिक। ओपन चेन जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। ये हमने देख लिया है। सैचुरेटेड में क्या आते हैं, एल्कीन्स आते हैं। अनसैचुरेटेड में क्या आते हैं, एल्कीन्स अल्काइंस आते हैं, है ना। साइक्लिक में दो टाइप के हैं, एक तो है होमोसाइक्लिक और एक है हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है, सारे के सारे एक कार्बन वाले हैं, मतलब सारे के सारे कार्बन है इसमें, ऑल कार्बन। हेटेरोसाइक्लिक में क्या है, डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, मिनिमम एक तो होना चाहिए। ठीक है, इनका डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवा रहा, कोई पॉइंट नहीं है डेफिनेशन लिखवाने का। ऑल कार्बन विथ Cl। हाँ मतलब
बोल सकते हो ना, हेटेरोसाइक्लिक में एक एटम डिफरेंट होना चाहिए बस, कार्बन के अलावा। होमो नहीं आएगा? समझा नहीं क्या बोल रहे हो? मतलब सर वो CCl4 किस में आ जाएगा अगर हम उसको, वैसे तो रिंग हेटेरोसाइक्लिक में आएगा ना यार। होमोसाइक्लिक सोच कैसे रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। कार्बन के हिसाब से सर। CCl4 में क्या होता है, सारे कार्बन होते हैं? नहीं सर, मतलब H को Cl ने रिप्लेस कर दिया ना। ये तो नया कंपाउंड बन गया ना वो। अच्छा सर, इसमें सिर्फ कार्बन ही होता है ऐसा? मतलब कार्बन हाइड्रोजन तो रहेगा ही ना, अच्छा। कार्बन हाइड्रोजन रहते हैं होमोसाइक्लिक में। ओके सर। एग्जाम्पल करेंगे, चलो ठीक है, ओके अभी सर। हम एग्जाम्पल भी करेंगे। यहाँ पे होमोसाइक्लिक में दो पार्ट है, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? विच आर नॉट एरोमेटिक। और एरोमेटिक क्या होते हैं, इसको अलग से पढ़ेंगे हम। एक है बेंजेनॉइड, एक है नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन बेंजीन इज प्रेजेंट। सबके एग्जांपल लेंगे ना, क्योंकि थोड़ा नहीं समझ में आएगा इसमें कुछ कुछ चीजें। एटलीस्ट वन बेंजीन इज प्रेजेंट, इसमें क्या है, बेंजीन नॉट प्रेजेंट। दूसरा क्या है, हेटेरोसाइक्लिक बचा हमारा। हेटेरोसाइक्लिक जो है वो दो टाइप से होता है, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, है ना। दोनों का मतलब, एलिसाइक्लिक का मतलब तो बता ही दिया, एरोमेटिक का मतलब हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। सर स्क्रीन थोड़ी छोटी करिए ना, लिखना है थोड़ा। सर हाँ बोलो। सर एलिसाइक्लिक में ALI का मतलब क्या होता है? एज सच मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, हो सकता है इसका मतलब कुछ एरोमेटिक, एरोमा से आया है, एलिसाइक्लिक भी हो तो सकता है, एली का मतलब कभी आया नहीं, कहीं बुक में मेंशन नहीं किया है, बट हो सकता है। एलिफेटिक से आया है ये। एली जो वर्ड है, एली जो लेटर्स हैं, ये एलिफेटिक से आया है। एलिफेटिक होता है ओपन चेन वाला, ये होता है एलिफेटिक। एलिफेटिक से आया है एली वाला वर्ड, बस उसमें साइक्लिक ऐड कर दिया। ओके सर। ठीक है, हम एग्जांपल्स देख लेते हैं।
ओरिजिनल साइज इतना ही था ना, सब आ रहा है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये है, ये क्या हो गया, होमोसाइक्लिक हो गया, सारे के सारे कार्बन है। और होमोसाइक्लिक में भी क्या है, ये एलिसाइक्लिक है। जैसे मान लो मेरे पास, ये हम एग्जांपल्स ही देख रहे हैं ना। हाँ हाँ एग्जांपल ही देख रहे हैं। जैसे मेरे पास ये है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। हेट्रोसाइक्लिक में भी कौन सा, एलिसाइक्लिक। ठीक है, एरोमेटिक के बारे में पढ़ लेते हैं, तब हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आएगी, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। कितने लोगों को रेजोनेंस याद है? रेजोनेंस याद है नहीं याद है बताओ। यस यस सर। तभी एरोमेटिक समझ में आएगा। एरोमेटिक का मतलब समझते हैं, बाद में फिर से आएगा, बाद में तो बहुत डिटेल में आएगा एरोमेटिक, बट हमें थोड़ा अभी मतलब जानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एरोमेटिक के लिए जितना तुमको अभी जानने की जरूरत है मैं उतना ही बता रहा हूं। रूल्स एरोमेटिक कब कब होता है, ऑल हैव sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन का होना जरूरी नहीं है, सबका सब प्लानर होना चाहिए, हकल्स रूल फॉलो होना चाहिए। हकल्स रूल क्या कहता है कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दूसरा कहता है क्लोज कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एरोमेटिक के, तभी समझ में आएगा अच्छे से। जैसे मेरा पहला एग्जांपल है ये वाला। ठीक है, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, दिस कार्बन इज sp2, दिस इज sp2। बताओ हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp2 होगा। sp2 देखो सभी में एक एक odd हाइड्रोजन जुड़ा electron हुआ, species। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, ऑल हैव sp2 हाइब्रिडाइज है, सबके सब प्लेनर है, सबका सब sp2 होगा तो प्लेनर तो होगा ही होगा। हकल्स रूल देखते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही तो पाई बॉन्ड बन रहा है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हम 4n + 2 वाला फॉर्मूला लगाएं तो इफ n = 0 है तो 4n + 2 कितना हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है फॉर्मूला से, मैच विद फॉर्मूला, है ना। और क्या है, मेरा क्लोज कॉन्जुगेशन है, मतलब रिंग के अंदर हो रहा है आराम से, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई पॉइंट डाउट है तो बताओ। सर ये पाई इलेक्ट्रॉन वाला समझ नहीं। एक और बार समझा दीजिए ना। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल हो गया। मेरा बेंजीन है जिसके बारे में सबको पता है, बेंजीन में सारे के सारे क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देखो बताओ कितने पाई बॉन्ड्स हैं इसमें, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं। 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो क्या वो इससे मैच कर रहा है, 4n + 2 पाई। तुम इसमें Yes अगर sir, n n is equal = to 1 ले लो,
तो 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो क्या वो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है? बताओ, क्या ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है? तो बस इनडायरेक्टली वो है ना, No, n sir. इंटीजर आना चाहिए। हाँ है, n इंटीजर आना चाहिए, कर रहा है सर। है ना। चलो कोई और एग्जांपल लेते नहीं हैं। कर रहा सर। कैसे नहीं कर रहा? सॉरी सॉरी सर, मैंने बॉन्ड्स देख लिया। n = 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना, कितना भी हो सकता है। जनरल वाला लिखा है हमने। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। ये हमारा, इसका नाम है पायरिडीन, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। और ये क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक हो गया। देखो, एक एक एटम अलग आ रहा है, एटलीस्ट एक एटम अलग आना चाहिए, तो ये क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक हो गया। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबके सब sp2 है, सारे के सारे sp2 है। तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है तो देखो बता दो। हाँ हाँ, लोन पेयर है, कैसे नहीं है लोन पेयर? लोन पे क्या क्या? इससे मुझे लगा कि लोन पे भी रेजोनेट करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा लोन पेयर रेजोनेंस। चलो अब एक इंटरेस्टिंग बात पढ़ते हैं। तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है फ्यूरान का, इसे बोलते हैं फ्यूरान। मतलब ये नाम याद होने चाहिए, पायरिडीन, फ्यूरान, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो बार बार आते रहेंगे ऑर्गेनिक में। सर तो हाँ हाँ बोलो। सम स्ट्रक्चर से कैसे जज कर सकते हैं कि इतने पाई बॉन्ड्स है? तो कैसे जज कर सकते हैं पाई बॉन्ड? हाउ विल वी नो कि पाई बॉन्ड्स कैसे हैं विदाउट स्ट्रक्चर? कोई भी कंपाउंड में सर कितने डबल पाई बॉन्ड बॉन्ड्स से हैं? तो पाई होगा ही ना। भगवी तुम्हारा क्वेश्चन में को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर वो कंफ्यूजन था, नहीं आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है ना, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। देखो मैं बना रहा हूं, इसका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में जा रहा है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। देखो हम बहुत रेजोनेंस में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बिकॉज इसका अलग सेक्शन आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, लोन पेयर रेजोनेंस में है। ठीक है, लोन पेयर रेजोनेंस में है, और लोन पेयर रेजोनेंस में होने की वजह से तो जब भी लोन पेयर रेजोनेंस में हो तो उसको वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता। लोन पेयर इज इन रेजोनेंस एंड दैट इज व्हाई it won't be counted in hybridization. In hybridization of oxygen. अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एक सिंपल वाला सेम कंपाउंड बना रहा हूं। तो मुझे बताओ, बिना बिना कुछ सोचे रेजोनेंस वगैरह, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, sp3 बट
since its lone pair is involved in resonance, so that lone pair won't be counted in resonance in hybridization. That is why its hybridization will be sp2 only. Now tell me how many pi electrons are there in this compound, furan mein? 6 pi electrons. 6 pi electrons. 6 pi electron lone pair would also be counted क्योंकि वो भी तो Yes. pi bond बनाने जा रहा है. तो यहाँ पे क्या हो गया 6 pi electrons है and that is why it is aromatic. अब बताओ किसी को डाउट है तो. वो हाइब्रिडाइजेशन sp स्क्वायर कैसे आया? sp स्क्वायर नहीं आता पहली बात तो. sp2 है. sp2 कैसे आया मतलब उसमें क्या है ना देखो सबसे पहले बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आना चाहिए विदाउट रेजोनेंस. sp3. अब लोन पेयर हटा दो. हमने क्या बोला लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस में तो ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा. लोन पेयर हटा दो. अब बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है. sp2 है ना. 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है. क्या हो गया sp2. समझ में आया अमिंदर? यस सर. अब इसमें बताओ. सर हाँ बोलो. सर वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट किए एक बार बताइए. 2 2 4 और 2 6. लोन पेयर भी काउंट होगा. अब बताओ पायरोल जो है उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है. sp3. मैं क्या पूछ रहा हूँ एरोमेटिक होगा या नहीं होगा. सर होगा. होगा सर. कैसे होगा ओमिंद्र बताओ. कैसे होगा क्यों होगा. सर इनिशियली उसका जब वो रेजोनेंस शो करेगा तो उसका सर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp स्क्वायर में चेंज हो जाएगा. तो फिर सर और फिर, उसके पास वहाँ. ठीक है समझ गया मैं. यहाँ पे ये लोन पेयर क्या है रेजोनेंस में है तो ये क्या हो जाएगा sp2 नाइट्रोजन हो जाएगा. ठीक है. 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो मेरे पास क्या हो गया ये एरोमेटिक हो गया. जस्ट लाइक फ्यूरान नहीं तो है. बट सर यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा. सर फुरान में जो लोन पे रेजोनेट कर रहे हैं उसको ही काउंट करना ना पाए मैं. हाँ. ओके सर. अभी किसी ने बोला कि लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा. सर पायरोल में एक मतलब 2 उसके बॉन्ड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ तो sp2 हो गया. अभी एक लोन पेयर sp3 तो वो रेजोनेंस में डाल देंगे. तुम बोलना क्या चाह रहे हो यार एक बात बोलो यार तुम. सर मतलब वो लोन पेयर जो है पायरोल में भी रेजोनेट करेगा. हाँ क्यों नहीं करेगा. एक ही तो लोन पेयर है. ओके सर. जाएगा ना. ऑक्सीजन में भी तो जा रहा है. इसमें क्यों नहीं जाएगा है ना. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया यहाँ पे हमारे पास. ये वाला देखो यहाँ पे मैं 4 स्टार लगा रहा हूँ. बहुत काम आएगा आगे. ठीक है. अब हम देखते हैं बेंजेनॉइड का क्या मतलब है. सर एक सेकंड थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें. ठीक है.
तो बेंजीनोइड जो है ना, बेंजीनोइड में एक बेंजीनिंग होनी चाहिए। तो इसके एग्जांपल जैसे मेरे पास है, हो गया सर। है ना, बेंजीन रिंग है तुम्हारे पास, तो ये क्या हो गया, बेंजीनोइड हो गया। एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग शुड बी देयर। इसे क्या बोलते हैं हम, इसका नाम याद करना है, नेफ्थलीन। केबल चेंज कराना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो रही है इससे तो। एक और कंपाउंड लेते हैं हम। तो नेपथलीन बॉन्ड सही है ना? हाँ हाँ, सर हाँ तब बोलो। आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी। वॉइस बोल ही नहीं रहा हूँ मैं, वॉइस क्रैक कहाँ से होगी। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो। या फिर एक लोन पेयर होगा तो फिर वो रेजोनेंस काउंट होगा ही होगा। फिर से बोलो, फिर से बोलो। फिर से बोलो। फिर एक लोन पेयर होगा तो फिर वो रेजोनेंस में काउंट। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। खैर अभी इन सब चीजों पे यार ध्यान मत दो, है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में बहुत अच्छे से। अभी क्या आधा अधूरा समझ में आएगा तुमको, मैं डीप में नहीं जा सकता क्योंकि अलग सेक्शन है इन सब का। एरोमेटिक का अलग सेक्शन है, रेजोनेंस का अलग सेक्शन है ना, इन सब का अलग अलग सेक्शन है, उसमें हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझ लो। यार मैं इससे नहीं, चल रही है क्लास, चल रही है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं फिनेंथ्रेसीन। फिनेंथ्रेसीन बोलते हैं इसको। ये तीनों क्या बेंजोनोइड है। नॉन बेंजोनोइड देखते हैं, चलो। बेंजोनोइड तो हमने देख लिया। ये तीनों याद करने, तीनों नाम, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। खैर रेजोनेंस में फिर से आएगा ये। स्टार्टिंग से ना ये प्रॉब्लम है, बढ़ गई है ये प्रॉब्लम। नॉन बेंजोनोइड, नॉन बेंजोनोइड में जैसे ही है,
पहले बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है? पहले सर बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है? है सर। है सर। यस सर। है ना? सारे के सारे sp2 हैं, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक है। तो ये नॉन बेंजोनेटिक बेंजीन नहीं है, बेंजीन नहीं है तो नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है, सैंपल्स नोट कर ले तुझे। हाँ हाँ रुक जाओ यार। एलिसाइक्लिक जो है, एलिसाइक्लिक हमारा सिंपल है, कैसे भी उसमें बना ऊपर दो। स्क्रॉल कर सकते हैं, कंपाउंड का हाँ नाम हाँ क्या रुक जाओ यार, एक मिनट मैं पूरा लिख लेता हूँ। ये सब क्या हो गया? एलिसाइक्लिक, क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक नहीं है तो एलिसाइक्लिक हो गए। अब मान लो यहाँ पे कार्बन की जगह कोई दूसरा एटम आ जाता तो फिर ये हेट्रोसाइक्लिक हो जाते। अभी सारे के सारे क्या है? होमोसाइक्लिक वाले। बोलो क्लासिफिकेशन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। है? यस सर आया। यस सर। ठीक है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ MS चौहान एलिमेंट्री से, विच विल बी डिस्कस ऑन 16। सर तो कल क्लास होगी। कल क्लास नहीं होगी बेटा, कल और परसों नहीं होगी। एक बार रोहन सर से बात कर लो, मतलब कल की क्लास के लिए। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता उसमें। और कल क्लास मान लो रखते भी हैं तो मेरे को कोई इश्यू नहीं है उसमें, मैं तो आ जाऊंगा। फिर 15 को छुट्टी दे सकते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर ड्यू की कोई लिमिट नहीं होती? ड्यू की एज सच लिमिट नहीं होती है। अच्छा, होमोलोगस सीरीज पता है क्या? यस सर। ऐसा इनका सेम फॉर्मूला हो, सक्सेसिव यस सर। एक कॉमन ग्रुप जिससे सेम फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस मिस हो गया, मैं लिखवा ही देता हूँ। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज में क्या है ना, CH2N का डिफरेंस रहता है, मतलब मोलर मास 14 का डिफरेंस रहता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स which have the same chemical properties, which have the same chemical properties but differ by CH2N group unit and molar mass 14N। एग्जाम्पल है, खैर बहुत इजी है, तो मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ समझाने में, अपने आप पे समझ में आ जाएगा। CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? CH2 का है। इनमें डिफरेंस कितना है? CH2 ट्वाइस का है ना? इन दोनों में डिफरेंस कितना है? CH2 का है। तो सारे के सारे क्या होंगे? होमोलोगस सीरीज के होंगे। मेरे पास है CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? CH2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? CH2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? CH2 का। सबके सब क्या है? होमोलोगस है। बताओ, होमोलोगस समझ में आया कि सर नहीं आया? सॉल्युबिलिटी क्या? यस।
सर क्या क्या? सर सॉल्युबिलिटी पे क्या कमेंट करेंगे? मतलब अगर बाय चांस पूछा कि जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इसमें से कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है, तो फिर उसमें क्या कमेंट करेंगे? सबकी सॉलिबिलिटी सिमिलर रहती है, इसीलिए तो हमने लिखा है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है इनकी प्रॉपर्टीज। ओके। अब प्रॉपर्टीज, अब मान लो आपस में कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, है ना। हम आपस में कंपेयर क्यों करेंगे अभी, हम तो किसी और से कंपेयर करेंगे। आपस में कंपैरिजन के लिए तो फिर अलग अलग फैक्टर्स डिपेंडेंट होंगे, डिफरेंस तो आएगा ही, बट दूसरे के रेस्पेक्ट में सिमिलर रहती है, मतलब दूसरा कोई ग्रुप हो उसके रेस्पेक्ट में सिमिलर रहती है। ठीक यस है, मैं एक बार होमवर्क दे देता हूं। यहाँ पे लिख रहा था ना 16 को डिस्कस होगा 1 to 6। सर मैं नेट पे आ गया था, आपने कुछ लिखा था लास्ट में? नहीं कुछ, हाँ लिखा है, होमोलोगस वाला लिखा है। सर 12 to 26, चैप्टर 1 है ना ये। सर ये MS चौहान का है ना? MS चौहान एलिमेंट्री। ये सेक्शन 1 का है होमवर्क। सेक्शन 2 में वहां पे 2 सेक्शन बने हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन वाले से, ये 1 to 14 है ना। ये है MS चौहान एलिमेंट्री। 16 को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन क्या है इसमें, बहुत सिंपल है, तुमको कोई डाउट नहीं आएगा, आई एम श्योर। ठीक है, पहला चैप्टर है ये, पहले चैप्टर में 2 सेक्शन वाला बात कर रहे हैं हम, वो तुम समझ जाओगे ना, तुमने जितना पढ़ा मैंने उतना ही दिया। ठीक है, चलो थोड़ा नीचे कर दिए। चलो, है ना। बाय एवरीवन।